भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म भी होली जो मनाई जाती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही आविर्भाव भी मनाया जाता है। सब जानते हैं। विशेष रूप से यदि किसी को जानना है, समझना है, तो वो तो आगे कभी प्रसंगवश बात करूंगा, परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस समय भी आए, मतलब फाल्गुन पूर्णिमा को भी आए। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी एक समय पे भाद्रपद मास की जो शुक्ला द्वादशी होती है, जो राधाष्टमी के बाद है ना, राधाष्टमी के 3 दिन बाद, राधाष्टमी के 4 दिन बाद राधाष्टमी है, फिर नवमी, फिर दसवीं, फिर एकादशी, उसके बाद द्वादशी। तो जो वो द्वादशी आती है, तो एक समय ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस कब, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, गुरुवार के दिन भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकटे थे। ये मेरा वचन नहीं है, भगवान वेदव्यास जी का वचन है। आधात गर्भ तथा देवी सची तु द्विज रूपिणी, ब्राह्मणी के रूप में जो सची देवी थी, उनके यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया। कैसे अवतार लिया, कौन सी तिथि को लिया, कौन से वार को लिया? बोले भाद्र शुक्ले गुरुवारे द्वादश्याम ग्राह्य मंडले प्रादुरासित स्वयं विष्णुर धृत्वा सर्व कलाम हरि। सभी कलाओं से युक्त होकर के भगवान हरि ने, भगवान विष्णु ने सभी कलाओं से युक्त होकर के, सभी कलाओं को धारण करके भगवान हरि ने प्रादु आसीत स्वयं क्या हुए? प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए। और द्विज रूपिणी, जो ब्राह्मणी द्विज रूपिणी सची देवी थी, उनके गर्भ से प्रकट हुए। तो भाद्रपद मास की शुक्ला द्वादशी, जो कि इस समय पर भाद्रपद मास की शुक्ला द्वादशी को वामन द्वादशी भी आती है। तो वामन द्वादशी वाले दिन भगवान वामन तो आए ही हैं, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी एक कल्प में इस तिथि को प्रकट करते थे। जरूरी नहीं है कि हर बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही आते हैं। वैसा भी बताया कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी आते हैं, जो भगवान ये श्रीमती राधा रानी के बाद में 4 दिन बाद जो आती है, राधाष्टमी के बाद में। तो ऐसा समझना चाहिए। और क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की फिर देवता लोग स्तुति भी करते हैं। चतुर्भुजश्च रक्तांगो रविकुंभ समप्रभ तदा रुद्राश्च वसवो विश्वे देवा मरुद्गणा साध्याश्च भास्करा सिद्धास्तुष्ट ववस्तम सनातनम। और देवता लोग जिस दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट होते हैं, तो देवता लोगों ने स्तुति भी करी। उनकी स्तुति के रूप में नमस्ते सचिनंदनानंदकारिन महापाप संताप दुर्लाप हारिन सुरारी निहत्या सुलोकाधिधारिन स्वभक्त्या गजातांग कोटि प्रहारिन त्वया हंस रूपेण सत्यं प्रपाल्यं त्वया यज्ञ रूपेण वेद प्ररक्ष सवै यज्ञ रूपो भवान लोकधारी सचिनंदन सक्रसर्म प्रसक्त अनिर्पित चिरीम चिरात। ये श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, मेरा नहीं कह रहा हूँ, रूप गोस्वामी जी ने कहा है ये सिद्धांत। और देवताओं ने स्तुति करी है, तो वही देवताओं की स्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में जो भगवान वेदव्यास जी ने जो श्लोक वर्णित किया था, वही वेदव्यास जी का श्लोक श्री रूप गोस्वामी जी ने ले लिया, और वही अपने ग्रंथ में उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की इसी प्रकार से भी स्तुति करी। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसांसु भक्ति श्रियम हरिः पुरट सुंदर द्युतिकदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ, कलयुग में अवतीर्ण हुए इस प्रकार से सचिनंदन होकर, है ना। और कलौ दिति दिचित संभवादि व्याब्धि सुरमग्न मान समुद्धर महाप्रभो कृष्ण चैतन्य सचीशुता। बिल्कुल स्पष्ट भगवान वेदव्यास जी ने ऐसा कहा है। देवो न कुल दैवतम विजयते चैतन्य कृष्णो हरि देवाराति जनैर्धर्म जनितैः संपीडिले अम्महि सन्कुल्लासु कलौ कलेवरमिदं बीजायः वर्तते तन्नं नैव सुरारयो विदलिता पातालिका पीडिता म्लेच्छा धर्मपुरा सुरेश नमनास्तस्मै नमो व्यापिने इत्थम् इष्टत पुरुषं यज्ञेश च सचीपतिं बृहस्पतिमुपागम्य देवा वचनामब्रुवन् वयं रुद्रा महाभाग इमे च वशवोऽश्विनौ केन केनांसकेनैव जनिष्यामि महीतले तत्सर्व कृपया देव वक्तुम् अर्हति नो भवान्। ऐसे ऐसे स्तुति करी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की देवताओं ने, और पूछा कि हम लोग अपने किस किस अंश से जो आविर्भूत हों। ऐसा भी वेदव्यास जी की वाणी में मिलता है।